Praise the Lord. Hallelujah. Have a great and blessed day in Jesus' mighty name. Amen. Bible verses about family. ख़ानदानों की रहनुमाई के लिए बाइबल में से चंद आयात पर गौर करेंगे। दूसरा करंथियों 6 बाब और उसकी 18 आयत लिखा है, और खुदावंद फरमाता है, और मैं तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। क्या ही खूबसूरत बात है कि हमारे आसमानी खुदा ने हमें अब्बा यानी बाप कहने का हक बख्शा है और उसने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया है। आमीन। खुदा बाप ने हमें रास्तबाज और ईमानदार बनाया है, और ईमानदार ही अपने घराने की खूब खबरगिरी रख सकता है, और जो ऐसा नहीं करता वो ईमान का मुनकिर है और बेईमान भी है। इसलिए मुकद्दस कलाम में लिखा है, पहला तीमुथियुस 5 बाब और उसकी 8 आयत, अगर कोई अपनों और ख़ासकर अपने घराने की खबरगिरी ना करे तो ईमान का मुनकिर और बेईमान से बदतर है। इसलिए हर ईमानदार का ये फ़र्ज़ है कि वो पहले अपने घराने की खबरगिरी करे, अपने माँ बाप की और अपने अजीज़ों की खबरगिरी करे और उनका ख्याल रखे और उनकी ज़रूरत को पूरा करे। खरूज 20 बाब और उसकी 12 आयत, तो अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। जहाँ माँ बाप की इज़्ज़त करने का हुक्म मिला है, उसके साथ खुदा ने वादा भी किया है कि तेरी उम्र दराज होगी। अगर हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं तो उम्र की दराज़ी पाएंगे। पैदाइश 2 बाब और उसकी 24 आयत, इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। इस आयत का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम अपने माँ बाप के फ़राइज़ भूल जाएं या उनको अपनी ज़िंदगी से या अपने घर से निकाल दें, बल्कि अगर हम चाहते हैं कि हम बरक़ात को हासिल करें, उम्र की दराज़ी को हासिल करें, तो पहले अपने घर की ज़िम्मेदारी को निभाएं, यानी अपने माँ बाप का ख्याल करें और उनकी इज़्ज़त करें, और खुदा बाप को अव्वल दर्जा देते हुए अपने माँ बाप को दर्जा दें। इफ़िसियों 5 बाब और उसकी 28 आयत लिखा है, इसी तरह शौहरों को लाजम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानद मोहब्बत रखें। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है। शौहरों के लिए ये लाजम है कि वो अपनी बीवियों से अपनी बदन की मानद, जिस तरह वो अपने आप से मोहब्बत रखते हैं, इसी तरह अपनी बीवियों के साथ भी मोहब्बत रखें और अपनी बीवियों का हक अदा करें। कुलसियों 22 बाब और उसकी 6 आयत, ऐ बीवियों, जैसा खुदावंद में मुनासिब है अपने शौहरों के ताबिया रहो। इसी तरह 19वीं आयत में लिखा है, शौहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो और उनसे तल्ख मिजाजी ना करो। बीवियों को ये हुक्म दिया गया कि वो अपने शौहरों के ताबिया रहें, और शौहरों को ये हुक्म दिया गया कि वो अपनी बीवी से अपनी मानद मोहब्बत रखें और उनसे तल्ख मिजाजी ना करें, बल्कि नाजुक जानकर उनसे मोहब्बत करें और एक दूसरे का हक अदा करें। कुलसियों 22 बाब उसकी 20 आयत, है फर्जंदो, हर बात में अपने माँ बाप के फर्माबरदार रहो, क्योंकि ये खुदावंद में पसंदीदा है। फर्जंदों को ये हुक्म मिला कि वो अपने माँ बाप के फर्माबरदार रहें, क्योंकि ये खुदावंद को पसंदीदा है। और इससे पहले हमने ये सीखा कि जो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करता है वो उम्र की दराज़ी पाएगा। इमसाल 22 बाब और उसकी 6 आयत, लड़के की इस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा।
माँ बाप का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों की, अपने औलाद की परवरिश जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक करें। मिसाल 1 बाप और उसकी 8 आयत। ऐ मेरे बेटे, अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर। इफिसियों 6 बाप और उसकी 1 आयत। ऐ फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्माबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। इसी तरह इफिसियों 6 बाप उसकी 2 आयत में लिखा है, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। और ये वादा ये है ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। इफिसियों 6 बाप और उसकी 3 आयत। सादिक और ईमानदार जब खुदा के कलाम पर अमल पैरा होते हैं तो खुदा उनको मुबारक ठहराता है और उनके घरानों को कायम करता है। इसलिए मिसाल 12 बाप और उसकी 7 आयत में लिखा है, शरीर पुचाड़ खाते और नेस्त होते हैं, लेकिन सादकों का घराना कायम रहेगा। आमीन। खुदावंद हमारे घरानों को ब्लेस करे और कायम रखे। आमीन।